जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है और मैं शिव आपको हर शिफ्ट की जो है जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम जो चल रही है और यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर जो है इस वीडियो को उससे पहले ज़रूर देख के जाए ताकि काफ़ी जो है फ़ायदे होने वाले हैं आपको एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन सारे वीडियो के कंपाइलेशन को मजबूत करके, क्योंकि जीके ही एक ऐसा सेक्शन होता है एग्ज़ाम में जिसमें जो है अधिक स्कोर किया जा सकता है और इसके जो है बल पे परीक्षा को जो है क्वालिफाइड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर जो है जीके के इन क्वेश्चनों को देख के जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बात करें काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी जो होती है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी काली इसलिए होती है क्योंकि ये लावा से बनी होती है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ये दक्कन के पठार में जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक पाया जाता है और ये जितनी भी मिट्टी होती है उसमें ये सबसे अलग होती है और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा जो है फ्रेंड्स काली मिट्टी में कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जबकि मैग्नीज, चूना और लोहा की मात्रा जो है इसमें अधिक होती है। बात करें काली मिट्टी की फ्रेंड्स, तो इसमें जो है कपास की खेती जो है काफ़ी रमन चमन ढंग से जो है उगाया जाता है। तो कपास जो है काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी में उगाया जाता है और इसमें जो है फ्रेंड्स अपने भारत में बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है काली मिट्टी की अधिकता है। इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो काली होती है उसके काले होने का पीछे जो कारण होता है वो टेटेली फेरस नाम का एक तत्व होता है जिसके कारण जो है काली मिट्टी काली होती है। मैग्नेटाइट और जीवांश की मात्रा भी अधिक होने के कारण जो है ये कार्बन की तरह काली दिखती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस काली मिट्टी को चेरजोनम नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे जो है चेरजोनम नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है चिपचिपी हो जाती है, अगर भींग जाती है तो, अगर सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो है अपने आप दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसे जो है खुद से जुता हुआ यानी कि अपने आप जोताया हुआ मिट्टी भी कहते हैं, अपने आप जोताई गई मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को जो है आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसे स्वतः जोताई की मिट्टी भी कहा जाता है। गुजरात में जो है कपास जो है सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है, तो कपास जो है सबसे अधिक गुजरात में उगाया जाता है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी और कपास मिट्टी रूप में जाता है। यह मिट्टी के रंग में काली है। क्यों होती है काली? तो टेटेली फेरस के कारण जो है यह काली होती है और यह कपास के लिए एकदम उपयुक्त होता है और यह डक्कन ट्रैप यानी कि डेक्कन के पठार में जो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण बनती है, इसलिए जो है यह काली होती है। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो है पहले क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है किसी भी परमाणु या परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो नाभिक में जो है ये तीन चीज़ मौजूद होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के कक्षाओं में चारों तरफ जो है चक्कर काटता रहता है इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो ये जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो न्यूट्रॉन की यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज फ्रेंड्स सर जेम्स चैडविक ने की और ये जो है एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जेम्स चैडविक, जिन्होंने जो है 1931-32 में न्यूट्रॉन की खोज की। उसके बाद प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज जो है फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की और ये 1920 ईस्वी में इन्होंने जो प्रोटॉन की खोज की। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें फ्रेंड तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था। वही चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है जिनके गुरु जी जो है चाणक्य थे, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य जिनके गुरु रह चुके थे। तो उसी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है फ्रेंड्स नंदवंशी शासक जो है धनानंद से जो है जीतकर अपने राजगद्दी को जो है मगध पर राजगद्दी अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया। धनानंद को जीतने के बाद तो उसी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही। तो उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पत्नी का नाम जो है उनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। तो दुर्धरा उनकी पत्नी का नाम था और दुर्धरा जो है मौर्य साम्राज्य की पहली रानी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जो प्राचीन भारत के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले की ये बात है कि मौर्य साम्राज्य की जो है संस्थापक थी ये चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्धरा।
तो दुर्धरा के बारे में जान सकते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो है फ्रेंड्स पत्नी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जो है फ्रेंड्स मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था और जिसने जो है इंडिका नामक पुस्तिका लिखी। और इसी इंडिका नामक पुस्तिका में जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का जो है काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। तो ये भी बात ध्यान रख सकते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का जो है काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हो। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो 321 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने शासन करना शुरू किया और 227 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया। और ये जो है मृत्यु जो है इनका जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि और माता का नाम मूरा था। जबकि बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु जो है फ्रेंड्स इनका श्रवणगुला में इनकी मृत्यु हुआ था। और इनके बच्चे की बात करें तो इनका बच्चा जो है फ्रेंड्स बिंदुसार जो है इसका बेटा था। बिंदुसार जो है फ्रेंड्स इसका बेटा था, जबकि अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो ऐसे जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पोता, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक का जो है काफ़ी महान सम्राट रहे हैं भारत के। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं जिन्होंने धाम चलाया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कबड्डी के टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी के टीम में फ्रेंड्स टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में जो है अपने मैच डे खेलने वाली टीम में न्यूनतम 10 खिलाड़ी और अधिकतम 12 खिलाड़ी होने चाहिए। 7 खिलाड़ी एक बार में मैदान में उतरेंगे और शेष 3 से 5 खिलाड़ी जो है स्थानापन्न होंगे। तो जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल जो है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जो है आपको रट जाना चाहिए कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया। तो 22 अक्टूबर 2008 की बात करें फ्रेंड्स, तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। उसी बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 जो है फ्रेंड्स 22 जुलाई यानी कि इसी डेट को 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। तो दोनों को आपको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मंगलयान की बात करें फ्रेंड, तो मंगलयान जो है ये 2024 में लॉन्च होने वाला है मंगलयान 2। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और अभी ये जो है इसरो के जो है जो अध्यक्ष हैं वो के शिवान जी हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं साथ में। तो चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किस कुंजी का उपयोग जो है नकल करने के लिए यानी कि कॉपी करने के लिए आता है। Ctrl+C जो कुंजी है कंप्यूटर में, तो इस शॉर्ट कट की का उपयोग जो है हम लोग किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए करते हैं। जबकि Ctrl+V की बात करें तो इसका उपयोग जो है हम लोग किसी चीज़ को कॉपी किए हुए चीज़ को पेस्ट करने के लिए यानी कहीं दूसरे फाइल में पेस्ट करने के लिए करते हैं, दूसरे फोल्डर में पेस्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो Ctrl+X इसका उपयोग जो है फ्रेंड्स हम किसी चीज़ को कट करने के लिए करते हैं। तो ऐसे आप कुछ टर्म्स ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है। ये तीसरे भाग की बात पूछ रहा है यानी तीसरा भाग। तो भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से जो है अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और इसमें जो अनुच्छेद शामिल है 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है वो भारत फंडामेंटल राइट में यानी कि मौलिक अधिकार में शामिल होते हैं। और ये जो है टोटल हमारे 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकार है। तो ये जो है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में है, ध्यान रख सकते हैं। और इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद बात करें फिर तो अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में सबसे पुराने साक्ष्य चिन्ह यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पा और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, इस सभ्यता में जो है मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के सबसे पुराने साक्ष्य की बात करें तो वो जो है कालीबंगा से मिला है। कहाँ फ्रेंड मिला है? कालीबंगा से मिला है। महास्नानागार की बात करें तो वो भी जो है मिला है। महास्नानागार भी जो है महास्नानागार जो है फिर मोहनजोदारो से मिला है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चंस आते रहे हैं लगातार शिफ्ट में। तो आप इसे देखकर जरूर जाएं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड, तो ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है असम है। और असम में और सारे भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, गर्म पानी हो गया। ये सब जो है असम में ही है। तो असम के जो है मुख्यमंत्री फ्रेंड्स सर्बानंद सोनोवाल है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जो है असम के राज्यपाल हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है असम में स्थित है। फ्रेंड्स
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भारत में असम के गोलघाट और नवगांव क्षेत्र में के काफ़ी नज़दीक स्थित है। इसे जो है उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और दक्षिण में भारत के कार्बी अंगलोंग पर्वत पर भी इसे हम लोकेशन के रूप में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि पानी की अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट कठोरता को जो है किस प्रोसेस द्वारा हटाया जा सकता है। पानी में यदि अस्थायी कठोरता आ जाती है तो इसे किस प्रोसेस द्वारा हटा सकते हैं। तो पानी की यदि फ्रेंड से अस्थायी कठोरता हटानी हो तो अस्थायी कठोरता को है फ्रेंड से हटाने के लिए फ्रेंड्स हम बुझा हुआ चूना डालकर जो है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। यानी कि इसके लिए हम बुझा हुआ चूना का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, और उबाल कर भी अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय की यानी कि हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मुख्यालय है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जहाँ जो है ILO का मुख्यालय है, जहाँ WHO का मुख्यालय है, जहाँ WTO का मुख्यालय है। तो ये इन सारे संगठन का जो है मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में ही है। और फ्रेंड्स बात करें तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये WIPO मुख्यालय ये करता क्या है, तो पूरे दुनिया भर में जितने भी इन्वेंशंस होते हैं और जितने भी बौद्धिक संपदा क्रिएट होते हैं, बौद्धिक संपदा मतलब कि दिमाग से जो है, अपने दिमाग से जो है क्रिएट किया गया संपदा, ये बौद्धिक संपदा कहलाते हैं। और बौद्धिक संपदा जितने भी विश्व भर में जितने भी इनोवेशन होते हैं तो उसका जो है यहाँ पे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी द्वारा जो है उसका कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स बात करें तो 1967 में जो है WIPO का जो है शुरुआत किया गया, और टोटल जो है फिलहाल में अभी में बात करें तो WIPO का जो है अभी 193 टोटल सदस्य है। भारत जो है 1975 में भारत जो है इसका सदस्य बना था, तो ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। ये जो है लगभग 4-5 प्रकार के जो है ये इनके जो है क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि कॉपी राइट्स की बात करें, पेटेंट की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स GI टैग की बात करें, तो ये सब जो है WIPO के जो है कार्य में शामिल है। भारत जो है इसमें 1975 में शामिल हुआ था, और उसके बाद 2015 में जो है उस्ताद योजना भी जो है भारत सरकार द्वारा इसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेंडलीव के बाद जो है आवर्त सारणी किसने संशोधित किया। तो मेंडलीव के बाद जो है आवर्त सारणी को संशोधित करने का काम किया हेनरी मोसले ने। किसने किया? हेनरी मोसले ने। इसमें होता क्या है आवर्त सारणी में मेनली रूप से, तो आवर्त सारणी में जो है मेनली रूप से जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं उन सभी रासायनिक तत्वों को में जो जिसकी जैसी विशेषता होती है उसके अंदर, उसकी विशेषता के अनुसार जो है उसको व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि परमाणु क्रमांक के जो है बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी में जो है रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। बात करें फ्रेंड्स तो अभी तक जो है टोटल ज्ञात 118 तत्व है, तो ये भी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि मेडली की मृत्यु के जो है 6 साल बाद 1913 तक जो ऐसा नहीं हुआ कि पहले का अंतिम टुकड़ा गिर गया। आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान द्वारा जो है यह लगभग जो है हमेशा परमाणु क्रमांक के समान क्रम देता है। यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है आवर्त सारणी को सजाया गया था, और मेंडलीव के बाद जो है हेनरी मोसले ने जो है इसे प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1987 में यूनेस्को ने किस साइट को शामिल किया। तो 1987 में फ्रेंड्स एलिफेंटा की गुफाएं को जो है यूनेस्को ने शामिल किया। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को को फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको पूरा फुल फॉर्म है इसका यूनेस्को का, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो ये जो है विश्व विरासत स्थल जो है पूरे विश्व में जितने भी विरासत यानी कि हेरिटेज टाइप के हमारी जो विरासत रही हैं, सांस्कृतिक विरासत हो चाहे वो ऐतिहासिक विरासत हो, इन सारे विरासतों को जो है संभालने का कार्य जो है यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो यूनेस्को जो है इसको लिस्टिंग करती है, पूरे दुनिया में जितने भी विरासत स्थल
होते हैं उनको लिस्टिंग करने का कार्य करती है। तो बात करें फ्रेंड तो हमारे देश में जो है यूनेस्को से जो है सबसे पहले जो है 1983 में अजंता और आगरा के किला, अजंता की गुफाएं और आगरा के किला को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में 38 में अभी तक जो है टोटल 38 है। और 38 में बात करें फ्रेंड तो जयपुर जो है 38वां है। और पूरे विश्व में बात करें फ्रेंड तो 1121 लगभग जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 1121 जो है उसमें से टोटल विश्व में जो है 1121 हो गया, जिसमें से 839 ऐसे हैं जो कि कल्चरल है। उसके बाद बात करें 213 ऐसे विश्व विरासत स्थल है जो कि प्राकृतिक है, जबकि 39 की बात करें तो ये जो है मिले जुले हैं, यानी कि इन दोनों का मिला जुला है। भारत में बात करें फ्रेंड तो भारत में जो है अभी टोटल 38 जो है विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से बात करेंगे फ्रेंड तो 30 जो ऐसे विश्व विरासत स्थल है जो कि कल्चरल है। उसके बाद 7 की बात करें तो नेचुरल है, और एक जो है ऐसे हैं जो कि मिले जुले हैं। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें फ्रेंड तो फ्रेंच ओपन जो है फ्रेंड्स ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें फ्रेंड तो फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जो है क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में से एक कौन सा टूर्नामेंट है, फ्रेंच ओपन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड तो 2019 का साहित्य यानी कि लिटरेचर पुरस्कार किसको मिला है। तो 2019 का जो है फ्रेंड्स लिटरेचर पुरस्कार की बात करें, साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये जो है लेखक पीटर हैंडके को जो है 2019 का साहित्य पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2019 का। तो लेखक पीटर हैंडके को। और ये नोबेल पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और ये नोबेल पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो अपने जो है एशिया में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला नोबेल पुरस्कार, जो कि 1913 में जो है उनके गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है गीतांजलि के अनुवाद के लिए 1913 में एशिया में सबसे प्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये है कि ऑडियो फाइल के लिए कौन से एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो ऑडियो फाइल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे MP3 इसका आंसर होगा कि MP3 एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से किसको बदला, यानी पाटलिपुत्र से बदल दिया। तो किस राजधानी को पाटलिपुत्र से बदल दिया। तो उदयन जो ये जो फ्रेंड्स ये बिंबिसार का पुत्र है, और बिंबिसार का पुत्र जो है ये कौन है, उदयन है, जो कि हर्यक वंश का है। किस वंश का है, तो हर्यक वंश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर्यक वंशी उदयन ने जो है पहले जो है मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। तो राजगिरी से जो है चेंज करके उदयन ने, जो कि बिंबिसार का बेटा था, वो कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है किसने किया, तो राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है राजधानी का परिवर्तन उदयन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 ये करा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसके बीच समझौता हुआ था, इस समझौते का विरोध किसने किया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच जो है 1916 में समझौता हुआ, और इस समझौते का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक वकील थे, बैरिस्टर थे, राजनीतिज्ञ थे, और पाकिस्तान के जो है ये संस्थापक ही रहे हैं। और जिन्होंने जो है 1947 में जो है पाकिस्तान को जो है एक अलग राष्ट्र के रूप में जो है स्थापित किया। ये मुस्लिम लीग के नेता के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया, और उनकी मृत्यु तक जो है वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है अली जिन्ना बने रहे। तो 1916 में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का विरोध जो है मुस्लिम लीग ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो गूगल का पुराना नाम, यहाँ पर पुराना नाम पूछा जा रहा है। तो गूगल की बात करें फ्रेंड तो गूगल का स्थापना जो है 1996 में किया गया। ये दो लड़के थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये दो लड़के पढ़ते थे, और दो लड़के का नाम था लैरी पेज, और एक का नाम था सर्जी विन। लैरी पेज और सर्जी विन जो है ये दो लड़के थे जो कि PhD के छात्र थे, और इन दोनों छात्रों ने मिलकर जो है गूगल का फॉर्मेशन किया, गूगल को बनाया। और यही जो आज जो गूगल है इसका पुराना नाम जो है फ्रेंड्स बैक रब है। तो बैक रब
जो है इसका पुराना नाम है, और इसके जो है बनाने वाले ये 2 लड़के हैं, तो इसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एग्जाम से पहले जरूर इसे देख के जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साहित्य और शिक्षा में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो साहित्य और शिक्षा में फ्रेंड्स पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है पंडित छन्नूलाल मिश्र को। और पद्म विभूषण से संबंधित भी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसे जरूर देखें, और एक बार जो है जरूर देख के जाए कि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो फिर से ये आ गया क्वेश्चन कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वृद्धावस्था के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने वाली कौन सी योजना शुरू की। तो इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना जो है ये वृद्धावस्था के लोगों के लिए ये योजना है, के लिए सहायक योजना है। और यह योजना बात करें फ्रेंड तो 9 नवंबर 2007 को जो है ये एग्जैक्टली रूप से यह योजना शुरू हुआ था, 9 नवंबर 2007 को। और ये जो है योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी जो है फ्रेंड्स बीपीएल श्रेणी के होते हैं। और बीपीएल श्रेणी में जो है जो जिनका उम्र जो है 60 से ऊपर है, तो वे जो है वे वृद्ध जो है इस योजना के लाभार्थी होते हैं, और उनको जो है पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते थे, 9 नवंबर 2007 को जो है इसका यह जो है योजना शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम से जो है काम करने वाला दुनिया का सबसे पहला हवाई अड्डा कौन बना। तो ये जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें जो कि केरल में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अपने भारत के केरल में है, ये ध्यान रखना है। काफ़ी गौरव की बात है कि सोलर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा पर जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाला जो है दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एमपी लैड का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये जो है एमपी लैड का फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार जो है आज से संबंधित जो है ये सारे जीके के क्वेश्चन थे जो कि 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।